हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के पास पानीपत के एक नामी शराब कारोबारी के पूर्व ड्राइवर ने शिकायत सौंपी है कि वो कारोबारी नरेंद्र नारवाल उसके नाम से शराब के ठेके के लिए उस पर अवैध तरीके से शराब बेचने का काम किया, जिसके लिए उसे जेल तक जाना पड़ा। शिकायतकर्ता ड्राइवर के अनुसार उसकी तनख्वाह मात्र 15,000 थी और जिस शराब कंपनी के ठेके उसके नाम से थे उस कंपनी ने 110 करोड़ का कारोबार किया। अब उसने नरेंद्र नारवाल के पास काम छोड़ दिया है, जिसके बाद अब उसे जान का खतरा है। अनिल विज ने शिकायत सुनते ही तुरंत एक्शन लिया और पीड़ित कुलबीर सिंह को सुरक्षा देने के आदेश दिए। जितना समय कुलबीर अंबाला में है तब तक उसे अंबाला पुलिस ने सुरक्षा दी। प्रभावित कुलबीर सिंह ने बताया कि नरेंद्र नारवाल ने मिस्टर कुलबीर कंपनी बनाकर मेरे नाम पर 110 करोड़ रुपए का कारोबार किया। ऐसे में जब भी कोई हादसा या फिर पुलिस शराब पकड़ती थी तो मुझे थाने जाना पड़ता था। एक बार मैंने जेल भी काटी है। अब मुझे हमेशा डर लगा रहता है। आज मैं गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचा हूं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कुछ नहीं होगा। मेरा नाम कुलबीर मलिक है, मैं गांव जोशी से हूं, जिला पानीपत। और मैं इधर अनिल विज जी के पास इधर आया था। इधर आने के बाद में ही मैंने साहब को दरख्वास्त दी है अपनी। मेरे नाम से कारोबार चला हुआ था 110 करोड़ रुपए का दारू का। L1 L13 और L2 मेरे नाम से लिए हुए थे। किसने लिए हुए? नरेंद्र नरवाल जी ने। तो मैंने अनिल जी को सर को अपनी दरख्वास्त दी है और मैंने उनको अपना बयान और सारा कुछ लिखवा दिया है। अब उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी के साथ में पानीपत SP साहब को सौंपने का वादा किया है। यही है क्या, नकली शराब के उसमें भी मेरा नाम आ गया। कुछ भी होता है उधर तो मेरा ही नाम आता है, पर्चा दर्ज मेरे नाम से ही होता है, क्योंकि उन्होंने एक फर्म मेरे नाम से ली हुई है। सर मैं उनका ड्राइवर था। पीड़ित कुलबीर सिंह ने बताया कि मुझे काफी समय बाद पता चला कि मेरे नाम पर कई बैंकों में अकाउंट खुले हुए हैं और मेरे अकाउंट को भी नरेंद्र नारवाल का आदमी अनिल परूथी ही साइन करता था। मनु नाम का शख्स कंपनियों का लेन देन करता है और वे लोग मेरे फर्जी साइन करते थे। मेरा एक पर्सनल अकाउंट है और उसमें अपना वेतन डालता था और उसी से अपना घर चलाता था। बस सर मेरे नाम से ये पर्चे पुर्चे नहीं होने चाहिए और बकायदा ये मेरे से बगैर पूछे ही, ये जैसे कि मेरे को है ना ड्राइवरी लाइसेंस है भी बनाने के लिए उन्होंने कागज लिए थे। बिजिंदर ने, वो कोर्ट का काम करता है, उन्हीं के चलते हुए उन्होंने मेरे नाम से अकाउंट खुलवा दिया। गृह मंत्री अनिल विज अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। विज ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए इस मामले में पानीपत पुलिस को सटीक एक्शन लेने के आदेश दिए। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि वे लोगों की शिकायत सुन रहे थे। इसी बीच एक शिकायत पानीपत से आई, जिसमें शिकायतकर्ता कुलबीर ने बताया कि वे शराब ठेकेदार पर केवल 15,000 रुपए महीने पर काम करता था, लेकिन ठेकेदार ने उसके नाम पर साइन करते हुए करोड़ों रुपए का काम किया है और लिखित शिकायत दी है। इस मामले में अधिकारियों से बातचीत की गई है और इस मामले में ED से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस मामले में पानीपत SP को भी कुलबीर को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। साथ ही पानीपत पुलिस को भी अंबाला से आकर सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। सर मैं ASI नरेश CIA 3 पानीपत से आया हूं सर, और मैं अपने उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार PWD रेस्ट हाउस अंबाला कैंट पहुंचा हूं सर, और होम मिनिस्टर साहब से मिला हूं। होम मिनिस्टर साहब ने मेरे को एक बंद लिफाफा दिया है और एक कंप्लेनेंट जिसने दरखास्त होम मिनिस्टर साहब को दी है उसको सिक्योरिटी के साथ मैं पानीपत लेके जाऊंगा और अपने उच्च अधिकारियों के सम्मुख पेश कर दूंगा। आगे जो अफसर आदेश देंगे मैं उनके सम्मुख पेश करूंगा और इतनी देर मेरी तहवील में रहेगा मैं इसको पूरी सिक्योरिटी का जिम्मेवार हूंगा सर मेरे को तो फिलहाल पानीपत तक के आदेश हैं। यदि मेरे उच्च अधिकारी जो मेरे को आदेश देंगे मैं उसकी दृढ़ता से पालना करूंगा सर। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद पानीपत पुलिस अंबाला पहुंची और देर शाम पीड़ित कुलबीर को सुरक्षा प्रदान की और अपने साथ पानीपत लेकर गई। पानीपत पुलिस को SI ने बताया कि गृह मंत्री उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद वे कुलबीर को साथ सुरक्षा में ले जाने आए हैं। आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार की जाएगी। आज मैं लोगों की शिकायतें सुन रहा था तो उस दौरान पानीपत से एक व्यक्ति आया, कुलबीर मलिक। उसने कहा जी मैं ड्राइवर हूँ ठेकेदारों के पास, शराब के ठेकेदारों के पास, और मुझे 15,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है, लेकिन ठेकेदारों ने लगभग 210 करोड़ का काम मेरे नाम पर ले रखा है। अगर कहीं उनकी नकली शराब पकड़ी जाती है तो अरेस्ट मुझे होना पड़ता। तो मैंने फिर SP को कहा कि वह इनकी FIR दर्ज करो।
और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, क्योंकि जो इतनी बड़ा रियलिटी बता रहा है उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और मैंने उसको कहा कि आप पुलिस भेजो यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने पास से, मेरे सामने वो बता रहा है तो मैं अपने पास से उसको अनसिक्योर नहीं जाने देना चाहता। तो वहाँ से पानीपत से पुलिस की जिप्सी आई है और उनको हमने उसकी दरख्वास्त भी दे दी है कार्रवाई करने के लिए, और वो आदमी भी उसके हैंड ओवर कर दिया। मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर को भी फ़ोन करके कहा कि ऐसा केस हमारे सामने आया है और ये आपके संज्ञान में। मैंने ईडीसी को भी कहा है कि ये ऐसा मामला है और ऐसे और भी मामले हो सकते हैं हरियाणा में। अगर ये एक है कि इतने इतने बड़े काम एक अपने एम्प्लॉय के नाम पे ले रखा है, तो और भी काम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स का बहुत बड़ा इवेजन हो रहा है सारी स्टेट में, अगर और भी निकलते हैं तो इट इज़ देयर कंसर्न। तो उन्होंने भी सीरियसली लिया। हमने वो कंप्लेंट की कॉपी ईडीसी को भी और एक्साइज के एसीएस को भी, इनकम टैक्स को भी और एसपी को भी हमने भेज दी है कार्रवाई करने के लिए।